एक ही पीस होते हैं। इसलिए आप आगे आइए, आपके नेतृत्व में 120 करोड़ जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज का देश का लोग है वो खड़ा हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो इनका सोने का लंका है उसको भी हम लोग कब्जा करेंगे। अम्बेडकर संस्थान के पास में न्यायाधीशों आरक्षण आंदोलन की तैयारी चल रही है वकीलों के द्वारा, और इन्होंने एक मीटिंग रखी है और मैं इनसे जानना चाहता हूं, जो इनके अध्यक्ष अरुण कुमार जी हैं, और मैं इनसे जानना चाहता हूं कि अरुण जी आज जो बैठक आज का ये न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन के तरफ से एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आरक्षण क्यों होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। इसी विषय पर परिचर्चा यहाँ पर हो रही है। तो क्यों होना चाहिए ये देश की 120 करोड़ जनता जानती है। इसलिए होना चाहिए कि 97% जज इस देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक ही वर्ग का है, उच्च जाति वर्ग का है, फॉरवर्ड क्लास का है, या संवैधानिक भाषा में कहिए तो वो जनरल क्लास का है। और जिन वर्गों का आबादी भारत में 90% है वो वर्ग है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटी। इन सबों का आबादी इस देश में 90% है, माने 120 करोड़ अभी हम लोग हैं भारत में। और इन वर्गों में हजारों हजार की संख्या में देश में ऐसे वकील एडवोकेट्स उपलब्ध हैं जो ये सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ दीजिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड में जो हेग में है वहाँ का भी अगर जज बना दिया जाए तो इन जजों से बढ़िया काम कर सकता है, बढ़िया रिजल्ट दे सकता है, बढ़िया जजमेंट कर सकता है। लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड समाज के जज वकीलों में मेरिट नहीं है। ये कॉलेजियम को हटा करके तो देखें, कॉलेजियम हटे, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बने और इंटरव्यू खत्म हो सारे जजेज की नियुक्तियों में, तो इनका एक भी आदमी सक्सेड नहीं करेगा। सारे के सारे SC ST OBC के लोग आएंगे, माइनॉरिटी समाज के लोग आएंगे। इसीलिए आज हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आरक्षण विधेयक जारी किया है, बिल बना करके। इस विधेयक को अगर सुप्रीम कोर्ट अगर पार्लियामेंट से पारित करा दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी जनसंख्या के अनुसार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड और माइनॉरिटी समाज का 90% आरक्षण लागू हो जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर आज परिचर्चा हुआ, उसका प्रति भी जारी किया गया है। तो मैं अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, अधिवक्ता पटना हाई कोर्ट एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन। मेरा मोबाइल है, किन्हीं को स्पष्टीकरण कुछ पूछना हो तो 9431002499। धन्यवाद। यदि सर मान लिया जाए कि आप लोग का आंदोलन बहुत पहले से कर रहे हैं, फिर भी जो आंदोलन का जो धार होना चाहिए वो नहीं बन रहा है, और इसके कारण जो है कॉलेजियन सिस्टम अभी लागू नहीं, धार बना। और देख, आप जानते होंगे कि जनवरी 2017 में यही सुप्रीम कोर्ट, हम लोगों ने इतना दबाव बनाया, जंतर मंतर पर धरना हुआ, 4 दिन का प्रदर्शन हुआ, 99 में हुआ, 2012 में हुआ। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को मजबूर किया, उन्होंने ऑर्डर किया मजहर इमाम के केस में कि बिहार में लिखा है जजमेंट में कि 25 साल से आंदोलन चल रहा है, 1/4 सेंचुरी से चल रहा है, और हाई कोर्ट और राज्य सरकार मिलकर के जनवरी 17 तक बिल पारित करे और इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज लेवल तक आरक्षण लागू किया। ये हमारी सफलता हुई है। अब बचा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण हमारे लिए चुटकी का खेल है। क्यों चुटकी का खेल है? क्योंकि हमारे 400 सांसद वहाँ बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, मोस्ट बैकवर्ड का, माइनॉरिटी का। जिस दिन हमको मौका मिल गया और इन सांसदों को हमने यूनाइट कर दिया इस इशू पर कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में तुम्हारा बेटा नहीं होगा तो तुम जेल चल जाओगे, तुम फांसी चढ़ जाओगे, जैसा कि चढ़ रहा है, लोग फांसी चढ़ रहा है, जेल जा रहा है, चुनाव लड़ने से वंचित किया जा रहा है, तेज तरार नेताओं को जेल भेजा जा रहा है, जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से मजबूत हुआ वैसे नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जब तक आरक्षण लागू नहीं कराओगे तब तक तुम्हारा भी एक पैर जेल में और एक बेटा फांसी पर लटकता नजर आ रहा है। इसलिए सांसदों को यूनाइट करेंगे, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड और माइनॉरिटी से 400 सांसद अभी भी है पार्लियामेंट में, उससे हम अपील करेंगे
कि अगला सत्र में जो आ रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आरक्षण विधेयक का कॉपी अरुण कुमार कुशवाहा के फेसबुक पर है, उससे डाउनलोड करो और पार्लियामेंट में सब मिलकर हंगामा कर दो कि इस बिल को हम लोग पारित करेंगे, चाहे किसी दल से हम आए हैं। ये हमारे समाज का हक है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज बनना हमारे समाज का हक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आरक्षण विधेयक को पारित कराएंगे। ये आंदोलन हम लोग करने जा रहे हैं, सारे सांसदों को खड़ा करेंगे। और दूसरे तरफ से हम लोग हमला कर रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आरक्षण नहीं होता है तब तक हम 120 करोड़ जनता कसम खाते हैं कि आज के बाद से अपने केसों में एक भी केस में आरक्षण विरोधी वकीलों को अपना केस नहीं देंगे, उनका इंगेजमेंट नहीं करेंगे, हम उनका सार्वजनिक बहिष्कार करेंगे। तो उनका हम अपने समाज के यहाँ जाएंगे तो उनका वकालत ही नहीं चलेगा, तो वकील ही नहीं बनेंगे, तो जज बनना अपने आप बंद हो जाएगा। ये हमारे हाथ में है। जिस तरह से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया था, सहयोग आंदोलन चलाया था, उसी तरह से हम 9 अंग्रेज जो बैठे हुए हैं उनको भगाने के लिए हम लोग भी असहयोग आंदोलन चलाएंगे। देश के 120 करोड़ जनता से, SC ST OBC के जनता से अपील करेंगे कि अपने समाज का एक भी मुकदमा आरक्षण विरोधी वकीलों को यहाँ नहीं दें, उनका अंतर मंतर स्वाहा हो जाएगा, न्यायपालिका से विदाई होगी। धन्यवाद। चलिए, जैसा कि और इन्होंने जो आंदोलन की भी तैयारी कर ली है और आगे इसी तरह से कॉलेजियम सिस्टम को समाप्त करने के लिए इन्होंने अपना एक संकल्प लिया और आगे की लड़ाई जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं सीमांचल एक्सप्रेस बिहार पटना में दूसरे जगह मिलता है आपके भाग जाएगा, तो अनुभव प्राप्त होने देता। वकील का भी अपना सामाजिक न्याय के आधार पर उनको भी अपना दुख तकलीफ है, और द बियर नो वेयर द सूप पिंच, इसलिए वकील अपना व्यथा को अपने समझे, जज अपने व्यथा को न्याय मिलना और रिजर्वेशन मिलना एकदम आवश्यक है। और इसकी लड़ाई हम लोग शपथ लेके इसकी लड़ाई हम लोग पूरे हिंदुस्तान में क्रांतिकारी रूप में लेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं कह देता हूँ कि हमको सोने का वाले पर एक आपने हमको सुनेगा। अच्छा बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो इन्होंने एक बार कहा था, इनको भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज में नियुक्ति हो गई थी, तो इन्होंने कहा था मैंने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का सीकर अपने गर्दन में इसलिए नहीं पहना क्योंकि जिस दिन उस सीकर में मैं बन जाता तो मैं अपने समाज के लोगों को कल्याण नहीं कर पाता। और इसलिए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर पर जो अत्याचार हुए तो वो रिएक्शन में आज जो उन्होंने किया, भारत में देश के जो 90% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड और माइनॉरिटी समाज के लोग आज जो सीना तान के बोल रहे हैं, वो सोना का लंका है आज, जिसको हमको जलाने की जरूरत है। इसलिए हम लोग देखिए इतना वकील लोग यहाँ पर हाजिर हैं और सब लोग गवाह हैं कि जिस दिन हम लोग देश के 120 करोड़ जनता हमारे साथ है, सब लोग नेता नहीं होता, अगर सब लोग नेता होता तो अंबेडकर एक नहीं होते, गांधी एक नहीं होते, सरदार पटेल एक नहीं होते, बिहार में जगदेव प्रसाद एक नहीं होते, और बहुत सारे जो महापुरुष हुए एक ही पीस होते हैं। इसलिए आप आगे आइए, आपके नेतृत्व में 120 करोड़ जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज का देश का लोग है वो खड़ा हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो इनका सोने का लंका है उसको भी हम लोग कब्जा करेंगे, वो हमारा है। क्योंकि लोकसभा में जब आरक्षण है, लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण है, दोनों संवैधानिक संस्था है, यहाँ पर आरक्षण है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्यों नहीं हो सकता, ये सवाल है। इसलिए हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आरक्षण विधेयक को बनाया है। विधेयक की कुछ प्रति है हमारे पास, इसको थोड़ा सा हम लोग जारी कर दें। आज का था कि इसका प्रति भी हम लोग जारी करें। कम से कम 200 आदमी लोग जाकर ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल है। अगर ये बिल पारित हो जाए पार्लियामेंट से तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी 90% आरक्षण हो जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन